साथियों, आजकल किडनी की पथरी की समस्या बहुत ज़्यादा लोगों में देखी जा रही है। पेशेंट ऐसे ऐसे क्लिनिक पे आते हैं और ये भी देखा जा रहा है कि बच्चों में भी इसकी समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। छटपटाते हुए आते हैं, पेट में दर्द की शिकायत करते हैं, किसी न किसी रूप में पेट की समस्या लेकर के आते हैं, कोई यूरिन की समस्या से परेशान है। जब उनकी हिस्ट्री ली जाती है, जब उनका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो देखा जा रहा है कि उनको किडनी में पथरी है। जब उनके गहराई में जाइए, जब उनके दिनचर्या के बारे में बात करिए तो अक्सर लोग ये देखने को मिलता है कि उनका खान पान गड़बड़ है, उनका रहन सहन गड़बड़ है। अब इस तरह की समस्याएं अगर उनको रहेंगी तो निश्चित रूप से किडनी की पथरी तो होगी। चाहे बच्चे हों या बड़े हों, कोई भी हो, अगर अपना खान पान रहन सहन सही नहीं रखेगा तो निश्चित रूप से किडनी की समस्या होगी ही। साथियों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि किडनी की पथरी के होने के मुख्य कारण क्या क्या है। मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें आप कैसे इससे बच सकते हैं, आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो आइए हम बताते हैं कि किडनी की पथरी आखिर किन कारणों से होती है। पहला कारण साथियों ये होता है कि आप पानी बहुत कम पीते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि एक सामान्य व्यक्ति जिसकी एज जो है अगर वो 15 साल के ज़्यादा है और उसका वेट 50-55 के आसपास है, अगर वो मेल है तो उसे 4 से 5 लीटर, अगर वो फीमेल है उसकी अगर 50 के नीचे है उसका वेट, तो उसे 3 से 4 लीटर पानी जरूर दिन भर में पीना चाहिए। अब क्या है कि आप पानी बहुत कम पीते हैं, आपकी ऐसी दिनचर्या है, निश्चित रूप से आपको किडनी की पथरी हो सकती है। कभी कभी क्या होता है कि बार बार आपके यूरिन में इन्फेक्शन होता है, आपका कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसमें यूरिन का इन्फेक्शन आपको बार बार होता है, खासतौर से हमारी महिलाओं में, तो ये पथरी किडनी की पथरी होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। क्या होता है कभी कभी कि आप यूरिन के रास्ते में या यूरिनरी ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। जैसे कभी कभी किसी को स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा हो जाता है, किसी को क्या होता है कि जो यूरिनरी जो ट्रैक होता है या यूरेटर जो होता है बहुत ही कॉन्स्ट्रिक्टेड जो होता है, तो इसकी वजह से भी उसको बार बार किडनी की पथरी हो सकती है। कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत इस तरह की दवाएं लेते हैं, आपकी आदि हैं कि आप अक्सर एलोपैथिक दवा कोई ना कोई खाया करते हैं। कुछ लोगों की आदत क्या होती है कि कैल्शियम की दवाएं, विटामिन की दवाएं अक्सर आप लिया करते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको स्टोन होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आप मोटापे की शिकार हैं, आपको ज्यादा ओबेसिटी है, तो निश्चित रूप से आपको किडनी में स्टोन हो सकता है। आपकी लाइफ अगर बहुत ही सेडेंटरी है, आप बहुत विलासी जीवन, आपके शरीर से पसीना नहीं निकलता है, आप क्या न सोने का न खाने का समय है, तो निश्चित रूप से आपको भी किडनी की पथरी हो सकती है। इसके अलावा साथियों, कभी कभी क्या होता है कि आप ऐसे जगह रहते हैं, यानी वातावरणीय प्रभाव भी किडनी स्टोन के लिए बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसे एरिया में रहते हैं जहां गर्मी बहुत ज्यादा रहती है, बार बार आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो भी आपको किडनी के स्टोन हो सकते हैं। इसके अलावा आप किसी हार्मोनल इफेक्ट से परेशान रहते हैं, आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जा रहे हैं, तब भी आपको किडनी के स्टोन होने के चांसेस होंगे। इसके अलावा साथियों, ये हेरिडिटरी भी होता है। अगर आपके परिवार में बार बार पथरी होने की टेंडेंसी है, तो भी आपको किडनी स्टोन हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों की आदत क्या होती है कि वो चाहे कभी कभी तो मजबूरी हो जाती है, खास तौर से महिलाओं में, कि वो यूरिन को रोक लेती हैं ज़्यादा देर तक। जैसे यूरिन लगा, अब कुछ ऐसे वर्क हैं कि जहां वो यूरिन पास नहीं कर सकती हैं, तो बार बार अगर यूरिन को रोक रही हैं तो उसके वजह से भी किडनी में स्टोन देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ आपको कभी कभी क्या होता है कि किडनी का लोकेशन गड़बड़ है। किडनी कभी कभी किसी को
गलत जगह पे शिफ्ट हो जाती है, या कभी कभी किडनी की साइज को लेकर के दिक्कत हो जाता है, किसी किसी किडनी की साइज जो है छोटी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी किडनी में स्टोन बनने के चांसेस होते हैं। अब हम जान लिए कि किडनी में स्टोन बनने के कौन कौन से कारण हैं। हाँ, एक चीज और भी है, अगर आप तनावग्रस्त रहते हैं तो भी आपको जो है किडनी में स्टोन हो सकता है। अब हम इससे बचाव कैसे करेंगे, हम क्या खाएं, कैसे रहें कि हमारे किडनी में स्टोन ना बने। तो पहली चीज तो साथियों है कि खूब पानी पीजिए। पानी की मात्रा अगर शरीर में जाएगी तो उतना ही ज्यादा जो टॉक्सिन आपके शरीर से बाहर निकलेगा और यूरिनरी ट्रैक आपका जो है बिल्कुल क्लियर रहेगा, तो आपको यूरिन के किडनी में स्टोन बनने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ पेशाब को अगर बहुत जरूरी ना हो तो ज्यादा देर तक आप मत रोकिए, आप यूरिन को पास कर दिया करिए। इसके साथ ही साथ आप खूब हरी सब्जियां खाइए, और खास तौर से आप सब्जियों के साथ साथ अगर फलों में आप ले रहे हैं तो आप साइट्रस फूड का ज्यादा यूज करिए, जैसे नींबू है, संतरा है, टमाटर है, इस तरह की चीजें जिसमें साइट्रस की मात्रा ज्यादा हो, अगर वो आप ले रहे हैं तो आपको जो है किडनी में पथरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ साथियों, कभी कभी क्या होता है कि बहुत तनाव रहते हैं, तो तनाव मत लीजिए, मस्त रहिए। और इसके साथ ही साथ आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होता है कि अगर आपको यूरिन में इन्फेक्शन बार बार हो रहा है तो उस इन्फेक्शन के कारण को जान करके उसे इन्फेक्शन को मत होने दीजिए, ताकि आपके किडनी में स्टोन बार बार न बने। अब हम आते हैं कि इसे में क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले चाहती हूं आप नमक का प्रयोग कम करिए। नमक आपके लिए बहुत ज्यादा जो है हानिकारक हो सकता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि अलग से बहुत ज्यादा नमक खाते हैं, तो उनको किडनी में स्टोन होने के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। इसके साथ आप ज्यादा अगर मीट मछली खा रहे हैं, खास तौर से रेड मीट का सेवन अगर ज्यादा खा रहे हैं तो भी आपको पथरी हो सकता है। ज्यादा अंडे का सेवन कर रहे हैं तब भी आपको पथरी हो सकती है। इसके साथ ही साथ कभी कभी हम लोगों की आदत होती है कि ऑक्सलेट फूड का सेवन ज्यादा करते हैं, जैसे फास्ट फूड हुआ, चॉकलेट हुआ, कोल्ड ड्रिंक हुआ, और इसके साथ ही साथ जो है आप पालक हुआ, ज्यादा टमाटर हुआ, ये सब चीजें ले रहे हैं तो भी आपको पथरी होने के और खास तौर से किडनी में पथरी होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अब साथियों, आपने समझा कि हमें किडनी में पथरी होने के कौन कौन से कारण है, हमें कैसे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अब आते हैं इसके इलाज पे। तो इलाज की बात करते हैं साथियों, तो सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको ज्यादातर देखा जाता है कि किडनी में अगर स्टोन जैसे ही 4-5 mm से ज्यादा होता है तो एलोपैथी चिकित्सा में सर्जरी की सलाह दी जाती है। और मैं यहाँ इस तरह की कई भी जानकारी आपको अगले वीडियो में भी बता चुका हूं, यहां भी मैं बता दूं थोड़ा सा शॉर्ट करके कि अगर आपको किडनी में पथरी है और साइज अगर थोड़ी बड़ी भी है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति किडनी की पथरी के लिए सचमुच में किसी वरदान से कम नहीं है। आप निश्चित रूप से तुरंत किसी अपने क्षेत्र के होम्योपैथिक चिकित्सक से मिल करके और आप इसका इलाज कराइए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। साथियों, बड़ा गर्व होता है कि मैं बताऊं कि 36 mm तक की पथरी जो है डिजॉल्व हो जाती है, 27 mm तक की पथरी डिजॉल्व हो जाती है। ये निश्चित रूप से चिकित्सा जगत में ये बहुत बड़ी सफलता कही जाएगी। जहां एलोपैथी डॉक्टर ये कहता है कि 5 mm, 6 mm, 7 mm जैसे पथरी ज्यादा होती है वो सर्जरी की सलाह देता है, ऐसे में इतनी बड़ी बड़ी पथरियां होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से निकल जाना निश्चित रूप से चिकित्सा जगत के लिए एक बहुत ही सुखद अनुभूति है। तो साथियों, आज आपने किडनी में पथरी के कारण और उसके निवारण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। अगले किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे मैं पुनः आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।